नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। अगर चोरियों का नहीं हुआ खुलासा तो थाने का करेंगे घेराव। जी हां, बहरोड क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से परेशान ज्वेलर्स व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएसपी कृतिका यादव को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने कहा कि अगर जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा नहीं हुआ और 100% माल बरामद नहीं हुआ तो हम पुलिस थाने का घेराव करेंगे और धरने में पर बैठेंगे। हाथ लगाइए। पर डे एक भी चोरी का खुलासा नहीं होता। खुलासा होता तो उसके बाद एक आधे में कोई आप गिरफ्तार भी कर लेते किसी को, उसके बाद माल बरामद नहीं होता है। और इस पे मुझे लगता है जैसे मान लो किसी का 10 लाख का माल चला गया और 50,000 की आपने बरामदगी कर दी, 9 लाख रुपए सामान कहाँ गया? कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल है, निशान है। ये खाने की चीज तो है नहीं, अगर व्यक्ति उसको खा गया, आपने उसको भी पकड़ लिया, अब इसने चोरी की है, कहीं बेचा होगा उसको भी पकड़ लिया, फिर माल जाता कहाँ है ये? और ये सबसे मेन बात, अगर आप लोगों ने जल्दी से खुलासा नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, आप लोगों को घेराव करेगी। जब तक हम यहाँ से चैन से नहीं बैठेंगे, रोज आम आदमी तरह डर पैदा हुआ है। किस प्रकार से व्यापारी पर डे हो रही है। अब वो परडोज में चोरी हुई, 18 लाख रुपए जेवरात चले गए, 6 लाख नगद चले गए, भाई के कल चले गए 5-6 लाख पर डे। पुलिस का तो बह ही नहीं है। और आप तो थाने में आपका सदर अलग हो गया, शहर अलग हो गया, मानना है नहीं मानना, चारों तरफ हो रही है। क्या हालात हो रही है? या तो गश्त बढ़ाओ, कैमरे बढ़ाओ, और जब तक आप एक आधे खुलासे नहीं करोगे तो अपराधी पकड़ोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? नहीं होगा, नहीं है। कल से बढ़ा दी, जब चोरियां होगी उसके बाद बढ़ा दी, और उसके बाद फिर कल होगी। कोई दिन नहीं है, इससे नहीं हो रही और कोई इनको भय नहीं है। मैंने सीसीटीवी देखा, 4 लोग वहाँ बरडोज में हमने देखा, आदमी चिन्हित हो रहे हैं, रोज हथियारों से होते बरडोज वाले तो। उसके बाद आप नहीं पा आगे तक बहुत पहुंच चुके हैं, उसमें हो जाएगी। तो मैडम, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं भाई हमको व्यवधान पैदा करना चाहते, आपको जांच के लिए समय दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो हम मजबूरनवश धरना देंगे और यहाँ घेराव करेंगे। जब तक नहीं उठेंगे, जब तक इन लोगों का गिरफ्तार नहीं करेंगे और माल बरामद नहीं करेंगे। गिरफ्तार इसका नहीं चल रहा, आप 2 आदमी लाके पकड़ के बिठा देते हो, माल बरामद नहीं होता है। वो तो आपका राइट है, उसके लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा। तो रिकवरी भी हो जाएगी। रिकवरी होनी चाहिए, मेन चीज तो रिकवरी है। एक भी मामले में रिकवरी नहीं हुई है, इतनी चोरियां हुई है। ऐसा नहीं कि रिकवरी 10% पावर्टियों का हम लोग करके रहे थे, 2-3 दिन में उन्होंने रिकवरी कर दी। कितनी की उसकी? 10% रिकवरी हुई। मैक्सिमम जितनी थी उतनी। भाई वो सामान तो गया था, जब आपने तुमने गिरफ्तार कर लिया, जहाँ बेच के वहां बरामद कर लिया, तो गया था। खाने की चीज थोड़ी आदमी खा गया उसको। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है परसेंटेज आप लोगों की भी कहीं ना कहीं परसेंटेज उठता है। अब वो माल कहाँ जा रहा है? अभी मुंडेरवाड़ा में बैंक में चोरी हुई। हाँ, वो गड्डी दिखा रही हाँ। थी, कम से कम 2-3 गड्डी तो होगी, उसमें खाली 16,000 रुपए के उसमें दस्तखत करवा रहे पुलिस वाले। कल बैठे थे मेरे पास। कौन से पुलिस वाले ने नाम नहीं बताते हैं? मुंडावर क्षेत्र सुना है, मुंडावर क्षेत्र का यहाँ पे। और हर जगह व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कौन है पुलिस वाला? कौन ऐसा कहता है कि हम काम नहीं करेंगे और तुम लेके दो, या तो उनके नाम दो, सटीक तरीके से जानकारी। अब एकदम से बोलने से तो कुछ नहीं होगा। बात तो सही है। कि आप पूरे संसार की यही बोलने लग जाओ कि भाई नहीं, अब तो ये है, बाकी हमने तो कुछ ऐसा करा नहीं कि भाई हम चोरों को लेके आए नहीं हैं। मैडम, शहर का थाना तो इतना छोटा हो गया, दबाव भी नहीं रहा, उसके बाद कितनी चोरियां हो रही है। मंदिर सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, कितनी मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, ट्रांसफार्मर उठ रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर की चोरी 100% बंद हो गई। गैंग था वो राजस्थान में, नहीं, जो खोला। वो इतने लेके उसके लिए भी आपको अप्रिशिएशन करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की चोरी हमने खोली थी पूरी, बहुत कम से कम तो 10-15 दिन एसएचओ और उनकी टीम वहाँ रही नहीं है, थाने पे बाहर पड़े रहे हैं वो। लेकिन ये है कि पुलिस का कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं होता, इसलिए हम बोल नहीं पाते क्योंकि हम कामों में बिजी रहते हैं। ट्रांसफार्मर की चोरी रोकी तो ट्रांसफार्मर बरामद कहाँ हुआ? माल बरामद हो गया माल, आपको पता है क्या? आप पता है कहाँ माल कितने बरामद देखिए, हुए? अभी मैं फाइल में दिखाती हूँ कितने बरामद हुए हैं। 10% होता है मैडम, 90% बरामद नहीं होता है। सब बरामद हो रहा है, आपका हवा में बोलने से कुछ नहीं, कबाड़ी गली में उसका वहाँ आपने खुलासा कर दिया, कितना बरामद हुआ उसका? उसमें जितना मैक्सिमम बरामद हो सकता है हो गया, पुलिस ने कुछ नहीं लिया होगा। मिनिमम बरामद हुआ मैडम। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा और आप इनमें जल्दी खुलासा करो। बरामद बोलूंगी मैं, मैक्सिमम बरामद हुआ है जितना हम कर सकते थे। नहीं, इसमें करो आप, अगर नहीं किया तो हम सब लोग धरने पे बैठेंगे, घेराव करेंगे हम लोग। वो आपका राइट है, उसमें ये भी कुछ नहीं है, लेकिन हम कोई कोशिश और जल्दी से गश्त बढ़ाओ, कैमरे बढ़ाओ और इनको जल्दी से खुलासा करो। गश्त भी हमने बढ़ा दी, हमने आपके कहने से पहले
इस सब की जरूरत भी नहीं थी कहने की, वो हमने पहले ही बढ़ा नहीं अगर चोरी नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग, आपका राइट है, जो भी आपका करना है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मार्केट में लेकिन आपने जो रेड कार्ड लगाया ना मैडम, मार्केट में उनके जब आरएसी की करो ना जो आरएसी लगी हुई 4 लोगों की आरएसी बता दीजिए। मार्केट में तो 2 होमगार्ड है। नहीं, 2 होमगार्ड और 4 लोगों की आरएसी लगी हुई है ये रात में मैं मोबाइल में और जो परसों चोरी हुई है वो कोई होमगार्ड नहीं से दुकान लोगों होमगार्ड नहीं का रुका है, होमगार्ड का मैंने बोला आपको देखिए, डंडे मारे, होमगार्ड ने मोबाइल में रोका है। डंडे भी दिए कोई नहीं आया, आधे घंटे तक मेरी दुकान के ऊपर कोई नहीं था। मैंने एक बजे तक मोबाइल चला गया, 1:30 बजे तक 2 बजे कोई मतलब दुकान के सामने कोई नहीं था होमगार्ड वाला। पूरे बाजार में गश्त करवाई है। हर घंटे मैडम राउंड लगाए तब तो कामयाबी मिली। और 2 होमगार्ड से क्या फर्क पड़े, इतना बड़ा मार्केट कितना बड़ा कस्बा है। चलो मैडम जल्दी जल्दी करो, हम भी चाहते जल्दी से खुलासा और माल बराबर हो।